योगी सरकार के बहुत बड़े झूठ का खुलासा। बीबीसी न्यूज ने महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की संख्या बताई, जिसमें कम से कम 82 लोगों की हुई थी मौत। बीबीसी न्यूज ने महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की संख्या कम से कम 82 बताई। साथ ही अभी दावा किया कि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सिर्फ 37 लोगों की ही मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने अमेरिका में दिए भाषण में भारतीय संविधान की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारतीय समाज में कभी अछूत कहे जाने वाले समाज का व्यक्ति आज उसी देश का मुख्य न्यायाधीश है। यही है भारतीय संविधान की ताकत। ऑपरेशन व्हाइट व्हेल के तहत मणिपुर में 54 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए, साथ ही 5 आरोपी भी गिरफ्तार। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 के पार। कोरोना से अब तक कुल 74 लोगों की मौत, 8,500 लोगों की कोरोना से रिकवरी हुई। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 लोगों को अंतरिक्ष ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन ऑक्सीजन के रिसाव के कारण स्थगित किया गया। तमिलनाडु के मंदिर उत्सव में भोजन करने के बाद 85 लोगों को हुआ फूड पॉइजन। सभी को मदुरै के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों के वाहन भत्ते में की बढ़ोतरी। अब लेखपालों को 1500 तथा राजस्व अधिकारियों को 2000 रुपये का मासिक वाहन भत्ता दिया जाएगा। बिजली के निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई को पूरे देश में सांकेतिक हड़ताल। 2 जुलाई को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मनीष कश्यप ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की बात कही। इस्तीफे के बाद आलोचकों के निशाने पर मनीष कश्यप। भारत में 46 करोड़ लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट का उपयोग। सरकार की ओर से जारी दस्तावेज में दावा। डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आतिशी ने कालका जी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ के विरोध में किया था विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी को रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए नया बिल लाया गया। प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ाने के कारण लिया गया फैसला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित। इच्छुक व्यक्ति 23 जून के पहले तक ही कर सकते हैं आवेदन। बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा, हमारे पास पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेने का मौका था, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने में ही लगे हुए थे।